एक लंबे अरसे के बाद बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ में। और फ्रेंड्स, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो लोग आज हमारे साथ में हैं। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, बहराइच हुजूरपुर से। जमीला जी हैं हमारे साथ में। आशीष राय जी हैं बहराइच से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज वर्मा और अमृता जी हैं कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। गुंजन बरनवाल जी हैं जो कि एसईडी लेवल पर हैं, ब्रांड न्यू एसईडी हैं ये, बहुत अभी, और वो चेहरे पे दिखाई भी पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुबैर भाई ये हमारे ब्रांड न्यू डायरेक्टर हैं, देखने से ही समझ में आ रहा है। बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका। सुशीला वर्मा भाभी हैं और एसपी वर्मा सर हैं फैजाबाद से। नमस्कार सर। मनीष मिश्रा जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, और मीनाक्षी भाभी जी हैं। स्वागत है आप लोगों का। आदर्श सविता जी कानपुर से हमारे साथ में हैं। अश्विनी पांडे जी हैं, पूर्णिमा भाभी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। छवि श्रीवास्तव जी हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं। मंजूश्री दयाल जी हैं जो कि जमशेदपुर से हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। साधना शुक्ला जी हैं जो कि कानपुर से हैं। बहुत अच्छी लीडर है, बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी उठा ली और अपने ग्रुप को लीड कर रही है। अमित कुमार जी हैं हमारे साथ में सिकंदरा कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत शर्मा जी हैं मुजफ्फरनगर से। बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस को सीख करके बिल्ड कर रहे हैं। सपना वर्मा जी हैं, सबके लिए चाय तैयार कर रही हैं मुझे लग रहा है। नमस्कार। आप गाजियाबाद से हैं और बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छे से सीख करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और बहुत फास्ट ग्रो किया इन्होंने, है ना। मात्र 15 दिन में 13% लेवल इन्होंने अचीव कर लिया था। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी लीडरशिप है इनके अंदर। स्वागत है आपका। सर आवाज हम तक नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही सर। आ रही है सर। हाँ, तो नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा जिनके पास में आवाज नहीं जा रही है। तो हमारे साथ गरिमा भाभी जी हैं, देवेन जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। वेरी नाइस। कमल देव सर हैं जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हैं, बस्ती से। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश जायसवाल सर हैं, मोनिका भाभी जी हैं फैजाबाद से। दीपक दुबे जी कानपुर से हैं, और आदेश बरनवाल जी हैं जो कि एसईडी लेवल पर हैं बहराइच से। बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी आपका। नितेश बरनवाल जी हैं जो कि एसईडी लेवल पर हैं, गाजियाबाद से हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर जाहिदा खानम जी हमारे साथ में इलाहाबाद से हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं। वेलकम मैम। अर्चना सिंह जी हमारे साथ में हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। कितनी जबरदस्त लीडरशिप भरी पड़ी है इस मीटिंग में। और पवन कुमार जायसवाल जी हैं कानपुर से। अनु शर्मा जी हमारे साथ में हैं। प्रशांत कुमार जी हैं और रुचि गुप्ता जी हैं कानपुर से। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं। सरफराज अहमद जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं। जेवा खानम जी हैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं। अनंत कुमार राव जी हैं हुजूरपुर बहराइच से। मोहम्मद असद जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। रीता देवी जी, प्रकाश जी हैं झारखंड से। डबल आवाज आ रही है। अभी ठीक हो जाएगी। ओके। मारिया बेगम जी हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। अंकिता पांडे जी कानपुर से हैं। दुर्गेश शर्मा जी हैं। मीना देवी जी हैं, मीना देवी मौर्य जी, आई थिंक ये बस्ती से हैं, उसौरा से। अंकिता जी अब आवाज नहीं गूंजेगी, अब ठीक हो गई है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किफायतुल्लाह खान जी हैं जयपुर से। स्मृति साहू जी बनारस से हैं।
वंदना नौटियाल जी गाजियाबाद से हैं, प्रणब जी हैं, प्रणब जी हैदराबाद से हैं आई थिंक। क्या प्रणब जी का मैं नाम बहुत अच्छे से याद है, लेकिन हैदराबाद जगह सर, का नाम मिस कर रहा हूँ। हैदराबाद हाँ से। सर, हैदराबाद से। हैदराबाद से ना, हाँ याद आ गया मुझे। तो वेलकम प्रणब जी। डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं हमारे साथ में बहराइच से, फैजान भाई हैं बनारस से हैं, शीतल सिंह जी हैं, शीतल भाभी हैं बहराइच से, और राम नरेश जी हैं बहराइच से, शेषनाथ वर्मा जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, बस्ती से हैं, संतोष कुमार जी हैं, इंदु सिंगल जी हैं गाजियाबाद से, कशफी शमाइल जी हैं बनारस से, बहुत अच्छे से बिजनेस को सीख रही हैं, फराह दीवा जी हैं गाजियाबाद से जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, और प्रियंका यादव जी कानपुर से हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। बंसीधर जी ने ज्वाइन किया अभी जस्ट। स्वागत है आप सभी लोगों का इस मीटिंग में। और फ्रेंड्स, ये कमांडो ट्रेनिंग लगातार नई नई स्किल्स हम सबको सिखाती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करें, इसके लिए मैं आप लोगों की हेल्प लेना चाहूंगा। आज की जो हमारी होस्ट है, आप लोग सभी लोग म्यूट रखिए प्लीज। अच्छा, गुंजन जी के यहाँ से आवाज गूंज रही है। ओके, नीतीश भैया के नंबर से भाभी वो करिए जरा। हाँ, 2 फोन ज्वाइन करने की वजह से हो सकता है ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी किसी गैजेट में ये प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, एक काम करिए गुंजन जी, नहीं गुंजन जी, एक काम करिए, अपने आप को अभी मीटिंग लीव करिए, फिर से दोबारा ज्वाइन करिए जल्दी से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखिएगा। जब जरूरत पड़े बोलने की, तभी आप लोग उसको अनम्यूट करिए, नहीं तो सभी लोग अपने आप को म्यूट में रखें। तो फ्रेंड्स, इस मीटिंग को आगे ले चलने के लिए हमारे बीच में एक बहुत अच्छी लीडर हैं जो कि गाजियाबाद से हैं, और अभी मैंने आपका परिचय भी करवाया था। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हैं, जो आज इस मीटिंग को होस्ट करने वाली हैं। तो मेरा साथ दीजिए तालियों के साथ में उनका स्वागत करने में। गुंजन बरनवाल जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम गाजियाबाद। वेलकम गुंजन जी। थैंक यू सो मच। हाय सर, गुंजन बरनवाल। मैं हॉस्पिटैलिटी में मैंने MBA किया है, मैंने जॉब भी किया है 7-8 ईयर्स। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ करके अभी फिर 2 छोटे किड्स की हैं, और अभी मेरा अपना स्टार्टअप है, वहाँ पे मैं CEO हूँ उस कंपनी की। उसके अलावा अभी मैंने मोदी केयर कर रही हूँ। तो नाउ आई वांट टू से गुड मोदी केयर मॉर्निंग। वाई मॉर्निंग? क्योंकि हम मॉर्निंग में बहुत स्ट्रेस रहते हैं। हमारी ये मीटिंग हमें बहुत स्ट्रेस और पॉजिटिव वेव्स देती है। तो फ्रेंड, आज सेकंड कमांडो सीजन का 2.0 सेशन चल रहा है। आज इसका 3rd डे है, और इतना है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें जूम मीटिंग में प्रोस्पेक्ट से क्या बोलना चाहिए, डेमो के टाइम में, और उसके बाद प्लान कैसे शो करना चाहिए, जिसका रोल प्ले आज करने जा रहे हैं मिस्टर अश्विनी पांडे जी एंड पूर्णिमा मैम एज ए कंसल्टेंट, निधि जी एंड आलोक श्रीवास्तव जी एज ए प्रोस्पेक्ट, रुचि जी एंड प्रशांत जायसवाल जी एज another prospect. So sir, so friends,
I am very excited to listen this session so that I can learn how to invite how to show the plan, how to show presentator as a demo. तो मैं फ्रेंड्स आज की मीटिंग में जो आज की फ्रेंड्स मीटिंग लेने जा रहे हैं वो हमारे वन एंड ओनली डायनेमिक पर्सनालिटी, enthusiastic, very smart, very soft spoken हमारे गुरु जिन्होंने उनको भी बोलना सिखाया है, जो कभी किसी के सामने बोलने के लिए 1000 बार सोचते थे, जिन्होंने अपने सपने को जीना सीखा है, वे हैं हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर, जिनके बारे में बताने के लिए मेरे पास तो बहुत ही कम शब्द है। शब्द कम पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गुंजन जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इनवाइट किया हम लोगों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस है आपका, और जहां पर भी आप बोलने लगती लोग सुनते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, बहुत जैसा कि अभी गुंजन जी ने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए क्या है, हम सभी लोग जितने लोगों ने भी आज इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं सबके मन में है कि हम इस बिजनेस को अच्छे से करना चाहते हैं। अच्छे से कैसे करेंगे? जब हमारा प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होगा, लोगों को प्रेजेंटेशन समझ में आएगा, तभी लोग आपके साथ में आने वाले हैं। तो यानी कि ये क्या है, ये वे है, ये गेटवे कह सकते हैं, यहीं से एंट्री मिलने वाली है बिजनेस के अंदर, है ना, ताकि आपका बिजनेस चलना शुरू हो सके। तो आज हमारे साथ में अश्विनी पांडे और पूनम भाभी जी हैं, जो कि एज ए कंसल्टेंट है। हम लोग यहाँ पर एक रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले किस चीज का? कि देखिए आज की डेट में हम लोग इस बिजनेस को ऑनलाइन बहुत ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कोविड का 2 बार कोविड हो चुका, कोविड की वजह से लॉकडाउन था, तीसरी लहर सुन रहे हैं फिर से आने वाली। तो देखिए क्या है, हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, सुन रखा है, बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज डायनासोर का हम लोग केवल नाम सुनते हैं, उनको कभी देखा नहीं हम लोगों ने मूवीज के अलावा। रीजन क्या है? वो अनुकूलन नहीं कर पाए, अपने आप को ढाल नहीं पाए बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से। तो जो लोग हमारे साथ में हैं, हमारी कोशिश यही है कि जितने लोगों ने भी इस बिजनेस को शुरू किया है, वो लोग अपने आप को ढाल पाएं इस माहौल के हिसाब से, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ऑनलाइन कैसे हम लोगों को जाना है, हम लोगों ने बहुत सी ट्रेनिंग्स करी हैं, कैसे जूम का लिंक बनाना है लोगों को सिखाया गया है, कैसे जूम पे डेमो करने हैं वो सिखाया गया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से जूम पर हम प्रेजेंटेशन करें। बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट सामने जब आ जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता हम इसको शुरुआत कैसे करें। सब कुछ आता है, प्लान भी आता है, सारी चीजें आती हैं, शुरुआत, ये जो झिझक है ना, इसको खोलने के लिए ये मीटिंग आपके काम की हो सकती है। और आगे कैसे कैसे करेंगे, तो आज हम पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। डेमो पार्ट नहीं होगा इसमें, हम मानकर ये चलेंगे डेमो हो चुका है। और अभी अश्विनी पांडे जी अभी हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इनके साथ में 2 प्रोस्पेक्ट हैं, उनको इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट किया है और उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और मैं उनके साथ में बातचीत करके इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा, है ना, कैसे लोगों से लिंकअप करना है, कैसे जुड़ना है लोगों से, उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगली आवाज होगी आपके सामने अश्विनी पांडे जी की, और वो इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे अपने लोगों से मुलाकात करवा। जी अश्विनी जी। नमस्कार सर जी। सर आज मैं कल से निधि और वो है नहीं, प्रशांत जी भी नहीं है आज, तो प्रोस्पेक्ट में दूसरे ग्रुप बना सकते हैं? नहीं, प्रशांत जी हैं, निधि भाभी नहीं है आज सर। निधि जी हैं, देखिए नहीं, वो उनकी मम्मी की उनकी मदर की तबीयत आज गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी इच्छा से जिसे प्रोस्पेक्ट बनाना चाहे बना दीजिए, ठीक है, ठीक, और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके सर गुड इवनिंग सर। आज मेरे 2 प्रोस्पेक्टस हैं, उसमें एक शैलेंद्र शुक्ला जी हैं और साधना भाभी हैं।
और Very good. दूसरे प्रशांत जी और रुचि जी हैं, रुचि भाभी जी। हैं। ये हम्म, दोनों को मैंने अपनी मीटिंग के बारे में बताया था, मैं Okay. उनको लेके आया हूँ। जी। और शैलन जी और प्रशांत भैया, ये हमारे ग्रेट अपलाइन सर हैं। इन्होंने हमको आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मीटिंग वगैरह में बोल नहीं पाता था, और इन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि मैं अपने भी सपने साकार करूंगा और सबके सपने साकार करवाऊंगा। ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, और इन्होंने बहुत आगे तक ले जाने के लिए हम लोगों का हाथ थामा है, और ये हम लोगों को भी ले जा रहे हैं। और आपको भी उसी लाइन पर लाने के लिए मैंने सोचा कि आज आपको भी मिलवाएं, कि क्योंकि जो अच्छी लाइन होती है उसमें सभी लोग चले तो बेहतर रहेगा। सर, आप से मिलें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में प्रशांत जी हैं, रुचि जी हैं, और साथ में साधना शुक्ला जी हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार प्रशांत जी, रुचि जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, वेरी नाइस। साधना जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। बढ़िया सर। अच्छे हैं। वेरी नाइस। चलिए, अश्विनी जी ने आपसे मुलाकात करवाई, बातचीत करवाई है, और इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू करें इसके पहले आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूंगा। जैसे प्रशांत जी और रुचि जी, आप लोगों से बात करूंगा पहले कि जी अश्विनी सर। जी ने जब आप लोगों को बताया था इस मीटिंग के बारे में, तो कुछ बताया है कि क्या यहाँ पर होने वाला है आज अभी? नो सर, बस इतना बताया है कि एक लोग हैं, उन्होंने जो बुलाया है, कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ सामान हम लोग बाहर खरीदते हैं तो उसके कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर अगर उसकी वजह से हम लोग कुछ इनकम होने लगे या पैसे बचने लगे, कैश बैक आने लगे, तो कैसा रहेगा सर, बस इतना ही बताया है। वेरी नाइस। चलिए, तो हम लोग आगे की बात यहाँ पर करेंगे आपसे, ठीक है ना? जी सर। साधना जी, ये इसमें आ रही थी। अच्छा, जी। साधना जी, आपको कुछ बताया गया यहाँ पे आने से पहले कि क्या आज होने वाला है इस मीटिंग में? आवाज आ रही है साधना जी? हेलो। जी सर। हाँ, जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना? चलिए, वेरी नाइस। चलिए, हम लोग इसको शुरू करते हैं। आपको और जी सारी सर। चीज के लिए आई थी। साधना जी, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं या कुछ जॉब वगैरह भी करती हैं? जी सर, हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और प्रशांत जी, आप क्या काम करते हैं? जी सर मेरा कचहरी में काम है। कचहरी में काम है, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बात अगर आप लोगों से कहूँ कि देखिए, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। मेरा जो था फार्मा बैकग्राउंड है, मैंने 24 साल फार्मा सेक्टर में जॉब किया है। मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, आप कचहरी में काम करते हैं। रुचि जी क्या करती हैं? सर मेकअप आर्टिस्ट। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। साधना जी हाउस वाइफ है ना? हम लोग कुछ भी काम करते हो, लेकिन एक चीज हम सभी लोगों में कॉमन है, अगर देखा जाए, काम हम लोग कुछ भी करते हो। अभी किसी से उससे आवाज आ रही है, कोई म्यूट कर दीजिए किसी को। सरसराहट की आवाज कहीं से आ रही है, एक लोग कोई आशीष mute- आशीष अच्छा, नहीं, आप अपना आपकी तरफ से नहीं, मेरे ख्याल प्रशांत जी की तरफ से। चलिए, नहीं प्रशांत जी, आप अपने आप को म्यूट ही रखिए फिलहाल, कहीं और से आवाज आ रही है। साधना भाभी, आप जब करिए अपने आप को एक बार। साधना भाभी को करके देखिए। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आवाज शायद वहीं से आ रही थी, कुछ इशू है वहां पर। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि भले ही हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। साधना जी हाउस वाइफ हैं, रुचि जी मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्रशांत जी कचहरी में काम करते हैं, मैं फार्मा बैकग्राउंड से।
है ना। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम सभी में कॉमन है, वो क्या है कि हम लोग कुछ भी काम करते हो लेकिन हर महीने अपने घर की कुछ ना कुछ जरूरत का सामान जरूर मार्केट से लेकर के आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ प्रशांत जी? यस सर, है ना, आप भी लाते होंगे सामान? बिल्कुल। वेरी नाइस। तो प्रशांत जी एक मेरा सवाल है, ये जो हर महीने आप लोग सामान खरीद करके या हम लोग सामान खरीद करके लाते हैं, तो आप जो हर महीने सामान खरीद के लाते हैं अपने घर के लिए, उसमें आपके पैसे खर्च होते हैं कि मिलते हैं? सर खर्च होते हैं। खर्च ही होते हैं ना जी सादा जी, खर्च होते हैं पैसे। वेरी गुड। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, खर्च पैसे। खर्च होते हैं, वेरी गुड, ठीक है, सभी के खर्च होते हैं, आपके भी खर्च होते होंगे। अच्छा एक मेरा सवाल है, ये जो पैसे हर महीने हम लोग खर्च कर रहे हैं घर का सामान लाने के लिए, इसमें अगर कुछ बचत होने लगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा। अच्छा लगेगा ना? वेरी जी गुड, सर। अच्छा रहेगा बहुत अच्छा लगेगा, वेरी नाइस। है ना, हाउस वाइफ तो वैसे भी चाहती है सर, कुछ ना कुछ बहुत बचत बढ़िया। होती है। बहुत बढ़िया है। एक सवाल मेरा और है, अच्छा कि बचत के साथ साथ अगर उसी में से कुछ कैशबैक भी आने लगे तो कैसा लगेगा आपको? सर बहुत बढ़िया। फिर तो बहुत ही बहुत बढ़िया ही लगेगा। अच्छी बात है सर। वेरी गुड। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे हर महीने के खर्चे हैं उनमें बचत कैसे होने लग जाए और कैसे सेविंग होने लग जाए। ठीक है, तो अभी हमारे साथ में पूर्णिमा भाभी जी हैं जो आपको इन प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी के बारे में बताएंगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेमो नहीं करना है, केवल ये प्लान का हिस्सा है। जी सर। चिंता मत करिए, आपके चेहरे से लगने लगा था कि आप इधर उधर देखने लगे डेमो का सामान, कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो अभी वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर किस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो ओवर टू यू पूर्णिमा भाभी, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताइए। है ना, भाभी ने क्वालिटी के बारे में आपको बता दिया, डेमो पार्ट ओवर हो चुका है। ठीक है, अब मैं फिर से आ गया सामने। ठीक है, यही करना हम लोगों को, इस पर ध्यान रखना है। तो देखा प्रशांत जी और साधना जी, प्रोडक्ट कितने जी सर। जबरदस्त क्वालिटी के हैं। ठीक है ना, जी सर। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में इस तरह के लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सुबह से रात तक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आपको यूज करने का मौका मिले तो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना और चाहिए जी सर। वेरी नाइस, है ना। और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करके कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, कैसे पैसे कैशबैक लाया जा सकता है, उसके बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। मैं आपसे बीच बीच में कुछ सवाल पूछता रहूंगा ताकि, क्योंकि अभी मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप लोग मुझे दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं बीच बीच में सवाल पूछता रहूंगा और आप रिस्पॉन्ड करते रहिएगा कि ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग सामने हैं, आपकी मीटिंग कट नहीं गई, क्योंकि नेटवर्क जी का सर। इशू रहता है, कई बार आवाज नहीं आती। ओके। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा ओके सर। हूं। ओके, प्लीज कागज के सामान। अच्छा इससे शेयर हो सकते हैं? स्टॉप शेयर, स्टॉप कर दिया। एक मिनट होल्ड कीजिए।
आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है प्रशांत जी? जी सर। वेरी जी गुड, सर। वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बता रहा था इन प्रोडक्ट के बारे में, तो ये प्रोडक्ट हमें देता कौन है? वो कंपनी है मोदी केयर। आप लोगों ने नाम सुना है मोदी केयर का पहले? जी जी सर। सुना है ना? हाँ, जरूर सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये कंपनी पिछले 25 सालों से लगातार इंडिया में काम कर रही है। 1996 में स्टार्ट हुई थी और इस वजह से आपने नाम जरूर सुना होगा। जी ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं 1996 से लगातार ये हमको इस तरह के बेनिफिट्स देती चली जा रही है। वैसे अगर हम मोदी इंटरप्राइजेस की बात करें, जिसका पार्ट है मोदी केयर, ये 1933 से इंडिया में बिजनेस कर रही है। सबसे पहले इन्होंने एक शुगर मिल डाली थी, जो कि तो यहाँ पर अगर आपने गाजियाबाद से मेरठ की तरफ सफर किया हो तो बीच में एक जगह पड़ती है मोदी नगर, वहां से स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने कई कंपनियां डाली, जैसे कि कुछ का आपने नाम सुना होगा, पान विलास पान मसाला, मोदी शुगर मिल्स, मोदी कॉन्टिनेंटल टायर, कलर बार कॉस्मेटिक, रेवलॉन कॉस्मेटिक, फोर स्क्वायर सिगरेट, रेड एंड व्हाइट सिगरेट, मोदी मस्टीज, है ना, मोदी थ्रेड्स, और इस तरह से करके 27 कंपनियां डाली, और जिसका टर्नओवर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो है 67,000 करोड़ का। ठीक है ना? तो इतना बड़ा प्रोफाइल है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि हम जहां पर जिस साथ में एसोसिएट होने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल कैसा, ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। आज देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चरर है, एम यहाँ पर शो किया गया और सी शो किया गया। एम यहाँ पर लिया गया है मैन्युफैक्चरर के लिए और सी लिया गया है कंज्यूमर यानी कि हमारे आपके लिए। आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरर 40 रुपए का बना करके कोई सामान मार्केट में लॉन्च करता है अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ करके, तो हमारे आपके पास तक आते आते लगभग 100 रुपए का हो जाता है। प्रशांत जी एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल सर। है ना? अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये कंज्यूमर बेचारा जो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, उसमें से 40 रुपए तो का जो 100 रुपए वाला सामान है कितने रुपए का खरीद के लाता है? 40 रुपए में। तो जब 40 का इसने 40 रुपए जो दिए वो तो सामान की कीमत दे दी, बाकी के 60 रुपए में क्या खरीदता है कंज्यूमर? प्रशांत जी? सर कुछ भी नहीं, 100 रुपए भी कुछ भी जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ये जो 60 रुपए हैं ये बीच में खर्च हो जाते हैं, कहां पर? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये 60 रुपए खर्च होते हैं, और ये काम हम लोग जिंदगी भर करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल, है ना? इस 60 रुपए में ये जो बीच वाले लोग हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, इनके बड़े बड़े मकान बनने शुरू हो जाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये होता है कि नहीं होता? जी होता है। जी सर, होता है। बिल्कुल। अब देखिए 1940 में ये बात आई एक व्यक्ति के दिमाग में अमेरिका में, और वहां पर सर्वे करवाया गया कि देखा जाए कि पूरे सिस्टम में कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला सर्वे करवाया गया कंज्यूमर के ऊपर। अगर देखा जाए इस पूरे सिस्टम में कौन कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें सर्वे करवाया गया कंज्यूमर के ऊपर कि अगर पूरे सिस्टम से कंज्यूमर को हटा दिया जाए तो क्या काम चल पाएगा? प्रशांत जी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं चलेगा। वेरी गुड। तो ये मालूम पड़ा कि कंज्यूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंज्यूमर के बगैर काम नहीं चल सकता है। दूसरा सर्वे करवाया गया इस मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि अगर मैन्युफैक्चरर को हटा दिया जाए तो भी नहीं क्या चलेगा काम चल पाएगा? तो भी नहीं चलेगा, है ना? यानी कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर हैं इस पूरे सिस्टम के, इनके बगैर काम नहीं चल सकता है। तीसरा जो सर्वे करवाया गया उस बीच वाले लोगों पर करवाया गया कि अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो जवाब ये आया कि इन लोगों के बगैर एक बार काम चलाया जा सकता है बात सही कि नहीं? जी ठीक है ना? तो इन लोगों के बगैर एक बार को काम चलाया जा सकता है, और वहीं से शुरुआत हुई एक नए सिस्टम की। मैं आपको बता दूं 1940 के बाद जब इसके रिपोर्ट सबमिट हुई इस सर्वे की, वहां से एक रेवोल्यूशन आया, क्रांति आ गई। आज पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो लगभग 105 से ज्यादा देश ऐसे हैं
जो इस सिस्टम से मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आप लोगों ने जरूर सुना होगा इसके बारे में। यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का कहना क्या है कि हम 40 रुपए का सामान बनाते थे, बनाते रहेंगे। कंज्यूमर 100 रुपए का लेता था, लेता रहेगा, लेकिन बीच से हम बाकी सारे लोगों को हटा देंगे। जब बीच से सारे लोगों को हटा देंगे तो ये जो बीच के 60 रुपए कहीं ना कहीं बचने लगेंगे प्रशांत जी। जी सर। और इन्होंने कहा यही 60 सर। रुपए हमने एक, वेरी गुड, थैंक यू। इन्होंने यही कहा कि ये बीच के जो 60 रुपए हैं, यही हम एक सिस्टम के थ्रू इस कंज्यूमर को ही वापस कर दिया करेंगे। अब एक बात मुझे बताइए, बीच में ये जो 60 रुपए इतने सारे लोगों के बीच में बढ़ते थे, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट, जब उन लोग इतने सारे लोगों के बीच में 60 रुपए बढ़ते थे, तब तो उनकी जिंदगी लगातार बेहतर होती चली जा रही थी। अगर ये 60 रुपए इस कंज्यूमर को मिलने शुरू हो जाए सीधे सीधे, तो क्या लगता है इस कंज्यूमर की लाइफ में चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता? आएगा सर, आ सकता है ना? बिल्कुल आएगा सर। जी। वही यहाँ पर होने वाला है, बिल्कुल आएगा। और लगातार कंज्यूमर्स की लाइफ में चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है ना? इसके लिए अब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हमको ये कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट देंगे। इसके लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, इसको अब अपने यहाँ रिटेलर से जो सामान लेता था वहां से न लेकर के सीधे हमारे यहाँ से सामान लेना होगा। अब पता कैसे चलेगा कि किस कंज्यूमर ने कितना सामान लिया? तो मैन्युफैक्चरर ने कहा कि आप हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, हम आपको कोड नंबर दे देंगे, आपकी जितनी भी खरीदारी इस कोड के माध्यम से होगी उसमें हम आपको ये बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। और अच्छी खबर ये है, गुड न्यूज ये है कि ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ पर एक भी पैसे खर्च नहीं होते। केवल क्या लगता है, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और मोबाइल नंबर। प्रशांत जी ये बताइए, अगर रजिस्ट्रेशन फ्री हो तो रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है? जी जी सर। वेरी नाइस। अब आगे देखते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको यहाँ पर अधिकार मिल जाता है कि आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। अच्छा, सामान जब हम लोग खरीदते हैं तो दो चीजें उसमें देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो कि उसकी कीमत कितनी है, कॉस्ट क्या है, और दूसरा उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, यही सब देखते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब क्या है, मोदी केयर का वादा है कि हम यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स देंगे उनकी कॉस्ट, जो कीमत होगी, वो जो अभी तक आप मार्केट से सामान ला रहे थे लगभग उसके बराबर होगी। तो अगर लगभग बराबर का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है रेट का तो ठीक रहेगा। जी। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी की। इनका कहना है कि हम आपको क्वालिटी बहुत अच्छी देंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप मार्केट में कहीं पर भी चले जाइए, हर आदमी यही बोलता है कि हम आपको अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे। या कोई कहता है प्रशांत जी कि हम आपको खराब क्वालिटी का सामान देंगे? नो सर, नहीं, कोई नहीं कहता है, हर एक आदमी कहता है हम आपको अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे। तो यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर एक अंतर ये है कि इनका कहना है कि आप हमारे यहाँ से कोई भी सामान खरीद करके ले जाइए, 30 दिन का टाइम है, 25% आप यूज कर लीजिए, इसके बाद भी अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है आप हमारा सामान वापस कर दीजिए, हम आपके 100% पैसे वापस कर देंगे। इतनी बड़ी गारंटी पर है क्या मार्केट में? नो सर। कहीं नहीं सर। नहीं है ना, हर जगह बिका हुआ मिलता है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और यहाँ पर मिलता है कि यूज किया हुआ सामान भी वापस हो सकता है। तो इतनी बड़ी गारंटी, तो मान सकते हैं कुछ ना कुछ दम होगा इनकी क्वालिटी में। बिल्कुल, है ना? और ये वर्बल गारंटी नहीं है प्रशांत जी, साधना जी, यहाँ पर क्या है, ये रिटन में आपको गारंटी मिलती है। ये जो लिखा हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं, समीर मोदी सर जो एमडी हैं, इनके सिग्नेचर हैं, और नीचे यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई आप देख सकते हैं कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% satisfied with the quality of the product। ये हर एक प्रोडक्ट में आपको प्रिंट होकर के मिलता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो अगर इतनी बड़ी गारंटी है तो मान सकते हैं कि प्रोडक्ट ठीक होंगे ना? बिल्कुल। जी सर। ठीक है, अब देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो रजिस्ट्रेशन में पैसे नहीं लगते हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी की गारंटी है। तो क्या यहाँ से प्रोडक्ट लिया जा सकता है? बिल्कुल जी लिया सर। जा सकता है। लिया जा सकता है। तो अब अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसको समझते हैं। बेनिफिट देख लीजिएगा। अच्छा प्रशांत जी, एक बात मुझे बताइए कि अभी जब मार्केट से सामान लाते हैं आपको एमआरपी पर मिलता है कि डिस्काउंट पर मिलता है? सर कभी कभी छूट मिल जाती है और एमआरपी मिल जाता है। वेरी गुड, कभी कभी छूट मिल जाती है लगभग, लेकिन कितनी? 2-4-5% की, इससे ज्यादा तो नहीं मिलती ना। जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी कभी आप सामान लेने जाएंगे हमेशा
आपको 10 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता रहेगा, यानी कि एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता रहेगा। कैसा रहेगा ये बेनिफिट? बढ़िया। बढ़िया रहेगा। आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है आपको प्रोडक्ट ऑफर। प्रोडक्ट ऑफर कैसा? जब भी यहाँ पर आप कोई सामान खरीदते हैं, बाकी लोग जो लोग भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं, वो लोग देखते रहे। जो लोग अनम्यूट हो जा रहे हैं जरा प्लीज म्यूट करते रहे जहां से आवाज आ रही है, ठीक है? ओके। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, जब भी आप कभी आप प्रशांत जी कुछ सामान परचेज करने जाएंगे, जितनी वैल्यू का आप सामान खरीदते हैं उसकी 10% वैल्यू का सामान आपको तुरंत वहीं पर फ्री दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 स्लैब बनी हुई हैं, 1000, 2000, 3000 और 5000। अगर आप 1000 रुपए का सामान परचेज करते हैं तो आपको 100 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है, 2000 पे 200 का, 3000 पे 300 का और 5000 पे 500 का। ये बेनिफिट भी कहीं मिलता है क्या मार्केट में प्रशांत जी? नहीं सर, नहीं मिलता। ये यहाँ पर एक बेनिफिट और मिल जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है लॉयल्टी प्रोग्राम। प्रशांत जी, हम आप सभी लोग जब से होश संभाला तब से देख रहे हैं हमारे घर में सामान आ रहा है कि नहीं? जी। उसके पहले भी आता रहा होगा, पिताजी लोग लाते रहे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये सामान हमेशा हमेशा हमारे घर पे आता रहता है, ठीक है? शांति, हमारे घर पे सामान लगातार आता रहता है, ठीक है? और कोई ना कोई हम लोगों की दुकान भी फिक्स हो जाती है कि जहां से हमारा रेगुलर सामान आता रहता है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा चीज बताइए, अगर आप अपने किसी शॉपकीपर के पास जाए जहां पे आप 10 साल से सामान परचेज करके जहां से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, और उससे ये कहिए जाकर के कि हमारे यहाँ पे आपके यहाँ से 5 साल हो गए या 10 साल से सामान जा रहा है और इस महीने का सामान मुझे आप फ्री दे दो, तो क्या है, क्या कोई देने वाला? नो सर, कोई नहीं देता ना। लेकिन यहाँ पर कुछ मिलता है, आइए देखते हैं क्या मिलता है। मोदी केयर का मानना क्या है कि लगभग 2500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए के बीच का सामान हर एक औसत परिवार में लग जाता होगा। एग्री करते हैं आप इस चीज को? जी। है ना, इतना सामान लग जाता होगा। तो इन्होंने कहा कि ये सामान जो अभी तक आप मार्केट से परचेज करके लाते थे, अगर वो आप हमारे यहाँ से लेना शुरू करेंगे तो हम आपको कुछ और बेनिफिट देंगे। क्या देंगे? अगर आपने लगातार 6 महीने तक परचेज कर ली 2500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए के बीच का सामान, तो 6 महीने का जो भी औसत आएगा, एवरेज आएगा, उस अमाउंट का 120% हम निकालेंगे और 7वें महीने में आपको उतने रुपए का सामान बिना पैसे लिए हम आपको दे देंगे। इतना बड़ा बेनिफिट कहीं मिलता है क्या? कहीं नहीं सर, कहीं नहीं मिलता है। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखना चाहें, सपोज करिए आपने 5000 रुपए का सामान लिया पहले महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, फिर चौथे महीने, फिर 5वें, फिर छठे, 6 महीने तक लगातार आपने 5,000 रुपए का सामान ले लिया, तो जाहिर सी बात है इसका औसत निकालेंगे तो 5000 रुपए ही आएगा, ठीक है ना? और इस 5000 रुपए का 120% कंपनी निकालेगी, जो कि 6000 रुपए हो जाता है। तो 7वें महीने कंपनी आपको 6000 रुपए का सामान बिना पैसे लिए दे देगी, और इतना बड़ा बेनिफिट कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना? जी। अगर इसको महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 20% हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर इन तीनों फायदों को जोड़ दिया जाए तो 20% रिटेल प्रॉफिट है, 10% का प्रोडक्ट ऑफर है और लॉयल्टी प्रोग्राम 20% का है। इनको पूरे सभी को जोड़ दिया जाए तो अप टू 50% हो जाता है। लगभग 20% के आसपास का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर 50% तक का डिस्काउंट मिलने लगे प्रशांत जी अपनी खरीद पर, तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा आपको? बहुत अच्छा। वेरी नाइस। यानी कि अभी जो पूर्णिमा भाभी ने आपको बताया था कि पेस्ट की कीमत 35 रुपए बताई, 75 रुपए बताई थी एमआरपी, वही पेस्ट आपको लगभग 37.5 रुपए का पड़ने लगता है, जो कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी का है। अब आप मुझे बताइए 37.5 रुपए में इतना बेहतरीन पेस्ट, इतनी अच्छी क्वालिटी वाला कहीं मिल सकता है मार्केट में? नहीं सर, नहीं मिल सकता है ना। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब एक चीज ये देखिए, यहाँ पर तो हमको मिल गया डिस्काउंट। मैंने जो आपको बताया था कि सेविंग्स हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी परचेज पर कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, बचत होनी शुरू हो जाती है। फिर मैंने बताया था कुछ कैशबैक वाली बात भी बताई थी। अब मैं आगे फटाफट आपको उसको बता देता हूँ, है ना? 10-15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ओके जी, है ना? ये है एपीवी, यानी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। ये कितना मिलता है? 7 से 16%, ठीक है जी। ये जैसे पिछला मैंने बेनिफिट 50% तक का आपको बताया था, वो आपको डिस्काउंट के रूप में मिलता है। लेकिन ये जो 7 से 16% है, ये आपके ये जो पैसा होगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाने वाला, ठीक है ना? कैसे मिलता है इसको समझते हैं।
यहाँ पर प्रशांत जी, जब भी कभी आप कोई सामान खरीदते हैं, साधना जी आप भी सुन रही है ना? गुड, जी ओके, वेरी नाइस, हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब आप म्यूट कर सकती हैं। आप बीच बीच में जैसे जवाब दे देंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप भी मीटिंग में हैं। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। जी सर। यहाँ पर जब भी कभी आप कोई सामान परचेज करेंगे तो कंपनी आपको सामान दे देगी, डिस्काउंट दे देगी, साथ में कुछ चीजें और देती है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। वो कैसे मिलता है? जितने रुपए का आप सामान परचेज करते हैं, लगभग उसकी 50% वैल्यू का आपको बिजनेस मिल जाता है, और जो बिजनेस होता है उसी में आपको 7 से 16% का कैशबैक होता है। एग्जांपल के तौर पे कि आपने 1000 रुपए का सामान लिया, लगभग 500 आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, उसी पे 7 से 16% का आपको कैशबैक आने लगेगा। लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती मात्र 54 रुपए से। अगर आपने 54 रुपए का यहाँ पर सामान खरीद लिया, उसका हाफ होगा 27 बिजनेस वॉल्यूम आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और अब इस चार्ट को देखिए, जब आपके अकाउंट कोड नंबर में 27 बिजनेस वॉल्यूम शो करने लगता तो आप 7% लेवल पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत हो जाती है यहाँ 7 से, क्योंकि ये 7 से 16 तक जाता है। जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आपका परसेंटेज बढ़ता रहता है। जब ये 1,08,027 हो जाता है तो आप 16% पहुंच जाते हैं, है ना? इस चार्ट से हालांकि प्रशांत जी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, एक जगह पे लिखा हुआ यू का मतलब प्रशांत जी आप हैं, ठीक है। माना कि आपने 1500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपने घर की जरूरत का परचेज कर लिया, ठीक है। 1500 बिजनेस वॉल्यूम का आपने सामान खरीदा, ये एक एग्जांपल है, आप इससे ज्यादा का भी ले सकते हैं, कम का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपने ये सामान लिया और इसको इस्तेमाल किया। जी इस्तेमाल करेंगे तो जी देखिए दो चीजें होंगी, या तो सामान आपको अच्छा लगेगा या तो नहीं अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो वापस करके आप अपने पैसे ले सकते हैं, और अगर अच्छा लग गया तो फिर वही काम करना है जो हम और आप जिंदगी भर करते रहते हैं। क्या करते हैं? अगर हमको कोई डॉक्टर अच्छा लग जाता है तो हम उस डॉक्टर की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, वहां पे अपने दसियों जानने वालों को भेज देते हैं। अगर कोई मिठाई की दुकान अच्छी लग गई तो उसकी तारीफ करते हैं, वहां पे दसियों जानने वालों को भेज देते हैं। कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मूवी, है ना, कोई कपड़े की दुकान, जो चीजें हमको अच्छी लगती है हम लगातार उनकी तारीफ करते रहते हैं। ये काम हम लोग प्रशांत जी करते हैं कि नहीं करते? जी सर, करते हैं, पूरी जिंदगी करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब एक चीज मुझे बताइए, इस बात का कभी कोई पैसा मिला है क्या? नो सर। नहीं मिला ना। इसी बात के यहाँ पर पैसे मिलने वाले। वेरी गुड। अब आप समझिएगा कैसे होगा इस चीज को। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, वैसे तो हम लोगों के हजारों जानने वाले होते हैं एक आदमी के, लेकिन 200-250 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमारे क्लोज सर्कल में होते हैं, क्लोज दायरे में होते हैं, जिनको हम लोग अपने हर एक पार्टी फंक्शन में इनवाइट जरूर करते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? जी सर। ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, आप अपने ये सारे 200-250 लोग हैं, इन जानने वालों को केवल एक बात बोलना शुरू करिए कि हमने एक जगह से अपने घर की जरूरत का सामान खरीदना शुरू किया है। वहां पर क्या है, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं तो आप सामान वापस करके पूरे पैसे वापस ले सकते हैं 30 दिन के अंदर। और अगर आपको पसंद आ जाते हैं, आप यूज करना शुरू कर देंगे, तो आपको 50% तक की बचत हो सकती है। अगर आप ये चीज बोलेंगे, आपको क्या लगता है, तो 200-250 लोग हैं, सारे लोग यहाँ से सामान खरीदने की हाँ कह देंगे? नहीं सर। नहीं कहेंगे ना। तो क्या लगता है, सारे लोग सामान खरीदने के लिए ना कह देंगे? नहीं, ये भी नहीं सर। ये भी नहीं होगा। यानी कि क्या है, ना तो सारे लोग हाँ कहते हैं और ना सारे लोग ना कहते हैं। बात सही कि नहीं? प्रशांत जी आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी सर जी। साधना जी प्लीज अपने आप को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, आप आवाज बहुत बता रही है। वेरी गुड। बोलने के बाद आप म्यूट कर दिया करिए। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ना तो सारे लोग हाँ कहते हैं और ना ही सारे लोग ना कहते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपने जितने लोगों को बताया 200-250 लोगों को, उसमें केवल 7-8 लोग तैयार हो गए कि चलिए आप कहते हो तो हम भी यहीं से सामान खरीद लिया करेंगे। सामान तो हर महीने कहीं ना कहीं से लाते ही। ठीक है, किसी ने 1000 बिजनेस वालों का ले लिया, किसी ने 500 बिजनेस वालों का ले लिया और किसी ने नहीं भी लिया। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा लिया है तो कोई बंधन नहीं कि आपको हर महीने सामान लेना ही होगा। ठीक है ना।
तो और किसी ने 300 बिजनेस वालों को ले लिया। जिसके पास जितनी जरूरत हुई, जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करी, उन लोगों ने उतना उतना सामान ले लिया। अब देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपका 1500 बिजनेस वालों, इनका 1000, 500, 700, 300 सबका जोड़ दिया गया। ये चूंकि आपकी टीम थी तो पूरा बिजनेस आपके साथ में जोड़ दिया गया। टोटल बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा हुआ 5500। अब ये 5500 बिजनेस वॉल्यूम पिछले चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 7% लेवल पर पहुंचता है, तो 7% का कमीशन पूरे ग्रुप को बांट दिया जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, जिनको आपने बताया था उन लोगों ने जो अपनी घर की जरूरत का सामान लिया है, जितने जितने रुपए का भी, उनको भी अपनी खरीद पर 7% का कैशबैक उन लोगों के अकाउंट में भी चला जाएगा। एक चीज बताइए प्रशांत जी, जिंदगी बीत गई सामान खरीदते खरीदते घर का, कभी कोई पैसे नहीं आए, अगर इन लोगों के खाते में कुछ पैसा चला जाएगा तो इन लोगों को कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लगेगा ना। आप देखिएगा नेक्स्ट मंथ आया, आपने फिर से अपने घर की जरूरत का सामान ले लिया, इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सामान परचेज कर लिया, ठीक है। लेकिन इस महीने इन्होंने कहा कि सर हम भी 2-3-4 लोगों को हम भी बताना चाहते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया, 2-2, 3-3 लोगों को इन लोगों ने भी बता दिया। अब क्या हुआ, लोग थोड़े से ज्यादा हो गए, सामान थोड़ा सा ज्यादा परचेज हो गया, तो बिजनेस भी थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। हम मानते हैं सेकंड स्टेज पे बिजनेस इकट्ठा हो गया 7000 बिजनेस वालों। अब जब 7000 बिजनेस वालों इकट्ठा हुआ, चार्ट में देखा गया तो ये भी अभी 7% लेवल पर ही जा रहा है, ठीक है ना, ये भी 7% लेवल पर है। लेकिन यहां पर कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया। इन्होंने कहा कि जो पिछले महीने वाला 5500 बिजनेस वालों में, वो भी हम इसी में जोड़ देंगे। और जैसे ये जोड़ते हैं तो 5500 बिजनेस वालों प्लस 7000 बिजनेस वालों मिलकर के हो जाता है 12500 बिजनेस वालों, ठीक है। और जैसे ये 12500 होता है, आप लेवल क्रॉस कर जाते हैं और आपको यहाँ पर पहुंच जाते हैं 10% लेवल पर। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यानी कि जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप या आपकी टीम कितना भी सामान परचेज करती रहेगी, वो जो बिजनेस वालों में हर महीने लगातार जुड़ता चला जाएगा। अब मुझे प्रशांत जी एक चीज ये बताइए, अगर ये हर महीने बिजनेस वालों में जुड़ने वाला है, तो इस चार्ट के हिसाब से हर आदमी एक न एक दिन 16% पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच जाएगा। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। आप एक चीज सोच करके देखिए, जब से हमने आपने होश संभाला है, क्या हमारे घर में लाखों रुपए का डिटर्जेंट पाउडर खर्च नहीं हो गया होगा? हुआ सर, हो गया। लाखों रुपए का हल्दी, धनिया, है ना, सर्फ, शैम्पू, मस्टर्ड ऑयल, जाने घर की गृहस्थी का कितना सामान होता है, लाखों रुपए का हम लोग यूज कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई बाहर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जोड़ने वाला, नहीं तो वहां से भी बहुत पैसे मिल सकते थे। लेकिन आज ये सिस्टम बन गया है, यहाँ पे आपकी हर एक खरीद का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उस पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आप 16% पहुंचते हैं, कंपनी आपको कुछ बड़े बेनिफिट देना शुरू करती है, उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप 16% पहुंचेंगे, कंपनी बोलती है आप यहाँ पर डायरेक्टर बन गए। जैसे आप डायरेक्टर बनते हैं, कंपनी आपको यहाँ पर बोनस देना शुरू करती है, डायरेक्टर बोनस। कितना? कंपनी के टर्नओवर का 4%, ठीक है। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में जितना भी टर्नओवर होता है उसका 4% निकालती है और जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन लोगों के बीच में बांट देती है। और ये अमाउंट होता है लगभग 5000 रुपए से लेकर के 8000 रुपए के बीच। प्रशांत जी एक चीज बताइए, पैसा तो ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन किस बात का है? जिस बात के आज तक कभी कोई पैसे नहीं आए, ठीक है ना। घर का सामान खरीदने की वजह से कहाँ पैसे आए कभी, है ना? कहीं नहीं सर, नहीं आए ना। तो अगर घर का सामान खरीदने की वजह से मालूम पड़ा आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा और 8000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगेगा ना। तो यहीं से ये शुरुआत हो जाती है और आगे चलते हैं। जिस तरह से आप 16% पहुंचे थे, उसी तरह से आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनका भी हर महीने बिजनेस जुड़ता चला जा रहा है। तो अगर आज आप 16% पहुंचे, 1-2 महीने के बाद कोई ना कोई आपके नीचे भी पहुंचने वाला है। जैसे आपके नीचे कोई बंदा 16% पहुंच जाता है, यानी कि डायरेक्टर बन जाता है, तो कंपनी बोलती है आप यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हो गए। और जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, कंपनी आपको ट्रेवल फंड देना शुरू करती है देश विदेश की यात्राओं के लिए, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 3% होता है। हर साल एक फॉरेन ट्रिप यहाँ पर मिलती है, हर साल एक फॉरेन ट्रिप, और बहुत ही लग्जरियस फॉरेन ट्रिप होती है। 5-6 दिन के लिए आपको कंपनी लेकर के जाती है, अपनी पॉकेट में हाथ नहीं डालना होता, पूरे घुमा करके लेकर के आती है 5-6 दिन किसी न किसी कंट्री में। और यहाँ पर आकर के आपकी जो, हेलो जी सर, अकेले ले जाती है कि दोनों लोगों को ले जाती है? वेरी नाइस। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवल फंड कितना इकट्ठा हो गया है। अगर एक लोगों के हिसाब से इकट्ठा
इकट्ठा होता है तो 1 लोगों को ले जाती है, 2 लोगों के हिसाब से इकट्ठा होता है तो 2 लोगों को ले जाती है। और सर वो छोटा बेबी हो तो? छोटा बेबी अगर है तो अब उसमें देखना पड़ेगा कितने छोटे बच्चों को अलाउ किया जाता है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। हाँ। और यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है वो लगभग 10,000 रुपए की हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा जिस तरह से आपके नीचे एक बंदा डायरेक्टर बना है, कल को दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, क्योंकि सभी को एक न एक दिन बनना है, सभी का बिजनेस जुड़ता चला जा रहा है। तो जैसे 3 लोग आपके नीचे डायरेक्टर बन जाते हैं, कंपनी बोलती है आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं, और जैसे आप एसीडी बनते हैं कंपनी आपको कार फंड देना शुरू करती है। कितना? कंपनी का टर्नओवर का 5%, और ये 5-7 हजार रुपए से शुरू होता है। ठीक है, ये 5-7 हजार रुपए से चालू होता है, और बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है ये भी बढ़ता रहता है, और ये बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच जाता है। तो कंपनी ने यहाँ पे एक अपर लिमिट लगा रखी है कि हम आपको कार फंड के रूप में 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, ये एक अपर लिमिट है। तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा कार फंड, लेकिन यहाँ पर आकर के आपको जो इनकम होती है वो लगभग 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच की पहुंच जाती है। प्रशांत जी एक चीज बताइए। जी सर। ये किस बात के पैसे हैं? आपने अपनी दुकान बदली है और कुछ लोगों की दुकान बदलवाने में हेल्प कर दी। अगर इस बात के 30 से 50,000 रुपए आने लगे तो कैसा लगेगा आपको? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा ना। बस यहाँ पर बहुत अच्छा लगना इस लेवल से शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। जिस तरह से आप यहाँ पर 3 लोग आपके नीचे डायरेक्टर बने थे, कुछ समय के बाद 3 लोग और बनेंगे। जैसे आपके नीचे 6 लोग टोटल डायरेक्टर बन जाते हैं, कंपनी बोलती है आप यहाँ पर प्रेसिडेंशियल हो गए, और जैसे ही प्रेसिडेंशियल बनेंगे कंपनी आपको हाउस फंड देना शुरू करती है। कितना? कंपनी के टर्नओवर का 3%। ठीक है, जिस तरह से कार फंड में 1 लाख रुपए महीने की लिमिट है, उसी तरह से हाउस फंड में 1,20,000 रुपए महीने की लिमिट है कि इससे ज्यादा आपको हर महीने नहीं देंगे। और यहाँ पर जो आपको इनकम आनी शुरू होती है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की पहुंच जाती है। बढ़िया रहेगा ये दुकान बदलने और बदलवाने की वजह से प्रशांत जी। जी सर। और अब मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं कि प्रेसिडेंशियल लेवल आते ही आपका बिजनेस ऑलमोस्ट ऑटो मोड में चला जाता है। अब अगर किसी कारणवश आप काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, अगर काम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये आपका पैसा आना बंद नहीं होगा, बल्कि हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ करके आता रहेगा। कब तक आएगा? जब तक आप हैं इस दुनिया में आपके पास आता रहेगा, उसके बाद आपके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। जब तक आपका बच्चा इस दुनिया में रहेगा उसको आता रहेगा, उसके बाद उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। 3 जनरेशन प्लान है ये। मेरा सवाल है, सभी से रहता है, पहले अपने आप से भी रहा करता था, कि आज की डेट में क्या ऐसा कोई हम काम कर रहे हैं जिससे हमारी अपनी पीढ़ी की कोई गारंटी मिल रही हो कि अगर आज हमको कुछ हो जाए तो हमारे घर में हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जाते रहें? ऐसा कोई काम है क्या प्रशांत जी कर रहे हैं? नहीं नो सर, नहीं कर रहे हैं। तो यही एक ऐसा अकेला काम है जो हर एक आम आदमी को एक पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है बिना पैसे लगाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो लाखों रुपए इतनी आसानी से नहीं मिलते प्रशांत जी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, कुछ हमको काम भी करने पड़ेंगे। वो काम क्या है उनको समझ लेते हैं। एचबीसी क्लब हमको यहाँ पर सिखाता है कि हम यहाँ पर कैसे सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? 6 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, 6 काम यहाँ पर कहते हैं करने पड़ेंगे। एचबीसी क्लब में आते कौन लोग हैं? एचबीसी क्लब में वो सभी लोग आते हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनका कहना है कि आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप जो काम अपना कर रहे हैं वहां पे पूरा मन लगा के काम करिए। जो भी पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे आप टाइम देने वाले हैं पार्ट टाइम में, उसमें ये सिस्टम केवल फॉलो कर लीजिए और आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। और अगर ये 6 काम आपको समझ में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, इस पैसे के तरफ नहीं देखिए, लेकिन आपको 50% तक का डिस्काउंट तो मिल ही सकता है प्रोडक्ट्स पर। ठीक है प्रशांत जी? बिल्कुल जी सर। सर। हाँ, तो ये 6 काम क्या है इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला काम है ड्रीम्स, यानी कि रीजंस, अपना कारण ढूंढना। क्योंकि अगर जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी में, उसके लिए बिजनेस नहीं है। अगर आपके भी कुछ सपने हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपके भी सपने हैं कि हम एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं, अगर आपके भी सपने हैं कि हम एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपके भी सपने हैं कि आप अपने समाज में कुछ करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई ना कोई रीजन आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक बड़ा कारण तलाशना होगा इस काम को करने के लिए। लिखा जा सकता है प्रशांत जी? जी सर। बिल्कुल।
वेरी नाइस, ठीक है। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे अपने जानने वालों की लिस्ट बनानी है। किसका किसका नाम रखना है, हर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा जिसको आप जानते हो और उसके घर में नहाया जाता हो, खाना खाया जाता हो, कपड़े धोले जाते हो, घर की साफ सफाई की जाती हो, यानी कि वो कंज्यूमर हो। हर एक व्यक्ति का नाम डाल दीजिएगा, बिना ये सोचे कि इतने बड़े आदमी है छोटे आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कंज्यूमर है तो उनका नाम लिस्ट में डाल दीजिएगा। बनाई जा सकती है लिस्ट? जी सर। वेरी गुड। तीसरा जी, काम है बीइंग प्रोडक्ट यूजर। प्रोडक्ट आपको यहाँ से यूज करने होंगे। क्यों यूज करने होंगे, मैं कई रीजन बताता हूँ, 2-3 रीजन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला रीजन तो ये है कि मोदी केयर से सस्ते और मोदी केयर से अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने आज तक देखे नहीं। तो अगर सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं तो क्या यूज किया जा सकता है? जी सर। ठीक है। दूसरा कारण और है कि जब आप लाला के यहाँ से बाहर से सामान खरीद करके लाते हैं तो आप लाला को अमीर बनाते हैं। अगर आप यहाँ से सामान लेते हैं तो आपके घर में पैसे आएंगे, आप अपने आप को अमीर बनाएंगे। एक रीजन ये हो सकता है। और तीसरा रीजन ये है कि अगर आपने यहाँ के प्रोडक्ट यूज नहीं किए, आपको क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप किसी और को बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत से रीजन है यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने के। चौथा काम है अपॉइंटमेंट। ये काम ऐसा है, किससे लेना है, जो आपने लिस्ट में नाम रखे हैं उन लोगों से अपॉइंटमेंट, यानी कि मिलने का समय निर्धारित करना रहता है। ये काम आपको नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना होता है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस काम को, इस तरह के काम को बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, बिना सीखे करना शुरू किया और फेल हो गए। अब वो मार्केट में सबसे कहते घूमते हैं कि ये काम चलता नहीं। ठीक है ना। तो ये काम आपको नहीं करना है। हो सकता है आप अपने आप काम इसको शुरू कर दें, 10 लोग आपको इस तरह के मिल जाएंगे तो आपका भी मॉरल डाउन होगा और आपका बिजनेस शुरू होने के पहले ही बंद हो जाएगा। तो इस काम को बिल्कुल मत करिएगा। इसके लिए हमारी टीम बैठेगी, हम लोग साथ में मिलकर के आपका अपॉइंटमेंट वाला काम हम लोग साथ में करवाएंगे। ठीक है प्रशांत जी? जी सर। पांचवा काम क्या है, यहाँ पर जो मैं आपको प्लान शो कर रहा हूँ, ये प्लान दिखाना होता है। और डेमो, जो भी पूर्णिमा भाभी ने डेमो दिखाया, तो ये डेमो दिखाना होता है। इस काम को भी आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं करना है, लेकिन तब तक बिल्कुल नहीं करना जब तक आप इसमें सीख नहीं जाते। ठीक है। तो ये दोनों काम आपको नहीं करने हैं। छठा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, अटेंड ऑल मीटिंग्स प्लस 1 वीडियो डेली। ये क्यों अटेंड करनी है? क्योंकि मीटिंग्स में ही आकर के हमको पता चलता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, इसको कैसे किया जा सकता है और किस किस तरह के लोग करके इसको सक्सेस। ठीक ना। यहाँ पर ही हमको सक्सेसफुल लोग देखने को मिलते हैं, हमको मिलते हैं और हम उनसे मिल करके कुछ चीजें सीखते हैं और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है कि हम आप काम को कैसे कर सकते हैं। और वीडियो जब हम सुनते हैं तो हमको सक्सेसफुल लोग ही वीडियो में भी सुनने को मिलते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो हमारा काम भी बढ़ने लगता है। तो ये जो 6 काम है ये यहाँ पर करने होते हैं। प्रशांत जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 6 कामों में से आपको क्या लगता है कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? सर पहला, दूसरा, तीसरा तो कर सकते हैं, 2 आपने मना ही कर दिए हैं। जी हाँ, हाँ वेरी गुड। सर, अटेंड ऑल मीटिंग्स और 1 वीडियो भी देख सकते हैं सर। देख सकती हैं, वेरी नाइस। तो रुचि जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ये काम आप कर सकती हैं तो इस बिजनेस में आप भी सक्सेस हो सकती हैं। थैंक यू सर। 1 मिनट, वेरी नाइस। साधना जी और रुचि जी और प्रशांत जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस प्लान को सुना है और आप लोगों के डिसीजन के लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और आपको प्रोडक्ट यूज करने से स्टार्ट करिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने देख ही ली है। जिस जिस तरह के मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, ये बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है। और ये जो बिजनेस है, अगर ये 6 काम आपने एग्री कर लिया है कि हाँ इसको हम कर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए भी बहुत बड़ा काम करने वाला है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया इस बिजनेस ने, मुझे क्या क्या चीजें मिली हैं, मैंने जैसे शेयर करी आपसे अभी, उसी तरह से आप लोगों के साथ भी। ठीक है ना। तो आपको अश्विनी जी ने इनवाइट किया था, अश्विनी जी से बातचीत करिएगा। कुछ इसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए होगा जो आपका कोड अलॉट करवाने के लिए, तो आप अश्विनी जी को भेज दीजिएगा। लोग कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपका कोड अलॉट करवा देंगे। उसके बाद आप कुछ थोड़ा बहुत सामान परचेज करके उसकी क्वालिटी को देखिएगा और जैसे ही आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी, आपका बिजनेस कैसे बढ़ाना है, हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे इसी तरह से और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर से एक बार करेंगे। जी सर। ठीक है रुचि और साधना जी? जी सर, थैंक यू जी सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए। और आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।
नमस्कार। आप नमस्कार। लोग अश्विनी जी से जरूर बातचीत कर लीजिएगा। Thank थैंक you, यू sir. sir. Good night, sir. थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, ये था प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करते समय लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों को हमेशा बराबर अपनी मीटिंग्स में बना करके रखना है। और ये थोड़ा सा हम लोगों ने स्लो लेकर के चले हैं, क्योंकि आपको एक दूसरे को समझा करके चीजें करनी थी। थोड़ा सा हम इसको स्पीड में भी कर सकते हैं, है ना। और वैसे ये प्लान जो हम लोगों का कंप्लीट हुआ है, कितने बजे स्टार्ट किया था हम लोगों ने लगभग, ठीक है, ये लगभग 30-35 मिनट का प्लान है। 10 से 15 मिनट आप डेमो का मान सकते हैं, ठीक ना। तो 40-45 मिनट में ओवरऑल मीटिंग को हम लोगों को कंप्लीट कर देना होता है। 40-45 मिनट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा तो 50 मिनट। डेमो और प्लान दोनों को 50 मिनट में हम लोगों को कंप्लीट कर देना, ठीक है। और सभी लोगों को हम लोगों ने स्क्रिप्ट भेजी है, जितने लोग भी अभी आ रहे हैं हम लोगों की 2 बजे वाली ट्रेनिंग मीटिंग में, वहां पे सबको स्क्रिप्ट भेजी जा चुकी है। आप स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना शुरू करिए, ताकि जो काम आप करेंगे आपकी टीम उसको फॉलो करना शुरू करेगी, और धीरे धीरे करके पूरी टीम में एक ही जैसा डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। जी किसी के सर। आप कोई सवाल होंगे प्लान को लेकर के, जो प्लान प्रेजेंटेशन किया गया, कोई भी सवाल होंगे आप लोग अपने सवाल एक एक करके रख सकते हैं। 5 मिनट का टाइम हम लोग लेते हैं, 5 मिनट में हम लोग इस मीटिंग को फिर एंड करेंगे। किसी का भाई कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहता हो? सब लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, वैसे ज्यादा कुछ सवाल होंगे नहीं लोगों के। सर वेरी गुड। महेंद्र जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, नमस्कार। अभी आप साथ हम बैठते हैं, इस मीटिंग को एंड करके अकेले आप साथ बैठना है ना। और ये मीटिंग थोड़ी सी लेट चल गई, इस वजह से आप, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये भी आपके मतलब की चीजें थी जो चल रही थी। तो थैंक यू कमलदेव सर। तो ये फ्रेंड्स था हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका, कैसे हमको प्लान देना है और कैसे लोगों को इस बिजनेस की सही तरीके से जानकारी हम लोगों को ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे जो बताना था वो मैंने यहाँ पर बताया। अब ये सेशन मैं हैंडओवर करता हूँ गुंजन जी को, ताकि वो सेशन के को एंड करवा सकें। आपने देखा कितना जबरदस्त था ये सेशन। सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इतने क्लियर डिस्कस कर दिए कि अब हम क्या सारे लोग ही समझ सकते हैं कि प्लान दिखाना इतना टफ टास्क नहीं है। तो थैंक यू सो मच विकास सर, आपने बहुत सारी क्वेरी आज सॉल्व कर दी है, क्योंकि प्लान दिखाना एक अपने में बहुत बड़ा काम है। रीजन क्या है कि डेमो टाइम में, जूम मीटिंग के टाइम में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सर आज की प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी तरह से एक बेहतरीन सेशन के साथ कल की कमांडो ट्रेनिंग में हम लोग फिर से मिलेंगे, कल 9:30 बजे। कल रहेगी नहीं, नहीं अल्टरनेट पे करना। चलिए फिलहाल कल के लिए हम लोग बात करते हैं, कल मिलते हैं फिर से इसी तरह के कमांडो ट्रेनिंग में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। और महेंद्र सर, मैं आपसे बोलूंगा कि आप अभी फिर से एक बार मीटिंग ज्वाइन कर जाइएगा, हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं। ठीक है, इस मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।